हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है सैटरडे, थोड़ा लेट ही उठे थे, बच्चों की छुट्टी है और मैंने सुबह ही लगा दी है मशीन। उसके बाद जाना है स्कूल, बच्चों के पीटीएम है आज। और फिर जल्दी जल्दी से सारा काम करने के बाद, सारा काम तो नहीं हुआ था, जो हो सकता था वो कर लिया। फिर आ गए हम स्कूल में। अब बच्चों की पीटीएम ख़त्म होने के बाद बच्चे कह रहे पीछे पार्क में जाना। बच्चे क्या, सिर्फ आरव ही बोल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे लेके आई मैं इसको। ये रोने लग गया क्योंकि प्लेवे के स्कूल में इसको खेलना था उस साइड में, और यहाँ पे भी रोता रोता ही फिसल रहा था ये। तो जी ये देखो, छाया को मिली थी ड्रेस स्कूल से और ये करके दिखा रही है एक्टिंग। ये आ गई है मांगने वाली, इसको दे दो कुछ। ये मांग रही है। अच्छा फोटो तो खींच थे। तो फ्रेंड्स आ गए हम स्कूल से आने के बाद, मतलब काफ़ी देर हो गई है, आ गए थे। लेकिन अब दोपहर में बना रही हूँ मैं खिचड़ी हम ना काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कढ़ी से मन भर गया, ऐसे ही हमारा ना खिचड़ी से मन भर गया था। तो अब बहुत दिन के बाद सोच रहे हैं चलो बना के देखते हैं, अभी खा लेते हैं। अच्छी लगी तो बना लिया करेंगे। अच्छी तो लगती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मन ना कुछ खाने का करता ही नहीं। पता तो मौसम का कुछ फ़र्क है, पता नहीं क्या बात है। तो थोड़े से मैंने प्याज काट लिए हैं, एक आलू लिए हैं और एक गिलास चावलों का। कोई किसी तरीके से नापता है, कोई किसी तरीके से, तो मैं चावलों को गिलास से नापती हूँ। कोई कटोरी से नापता है, कोई मुट्ठी से नापता है, भाई इतनी डालनी है, ठीक है ना। सबका अपना अपना हिसाब है। तो ये तेल हो गया गरम, डाल दिया है जीरा, वही जैसे हर रोज डलता है वैसे ही सब्जियों में। और मशीन लगा रखी है मैंने, मशीन बीच में ही रोक दी थी जब स्कूल में जाने के लिए बच्चे कहे थे चलो चलो। कुछ छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, लेट ही सब काम होते हैं, तो फिर फटाफट से ना बच्चों को दे के एक एक दो पराठा जो उन्होंने खाना तक खा लिया उन्होंने। फिर चले गए थे हम स्कूल। अब आके मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, हमने फिर आराम किया। आरव को सुलाने की कोशिश थी लेकिन वो सोया नहीं है। और कपड़े मशीन मैंने फिर आके, क्योंकि उसमें पहले से ही सरफ था, कपड़े पड़े थे, तो मशीन को बटन मैंने घुमा दिया है, वो होता रहेगा। और जी बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि भूख लग रही है अब बच्चों को भी। मिल गया सब्जी, और डाल दूँगी इसके अंदर थोड़े से, मतलब थोड़े जो आलू है ना वो डाल दिए हैं। मिर्ची बहुत ही कम डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाते नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर मन भी हो ना तब भी नहीं खाएंगे, पूरी मिर्ची तो खाते ही नहीं है। वैसे तो शायद थोड़ी बहुत ही खा भी लेंगे। हल्दी वगैरह मैं मसाला सारा कम कम सा ही डालूंगी, क्योंकि छोले की सब्जी रखी है ना, वो डाल दिया है इसके अंदर। तो बेकार जाने से ठीक है ना, इसे खिचड़ी में डाल देंगे, छोले तो डाल ही देते हैं। और ये डाल देंगे सारे चावल। मैं तो पीटीएम में जाने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन जिद कर रहे थे मम्मा कंपलसरी है कंपलसरी है, तो इस वजह से ना फिर जाना पड़ा। नमक डाल दिया है, कम रहेगा तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक गिलास चावल है तो मैं 2 गिलास इसमें पानी के डाल दूंगी। जिस गिलास से नापा था ना चावल लिए थे, उसी से मैं 2 गिलास पानी के डाल दूंगी इसके अंदर, ये सही हो जाएगी। और ये बना दिए खिचड़ी, छूट गई अब। और ये है सब्जी छोले वाली, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। सुई के साथ खेलना, सुई रख दे यार, सुई के साथ नहीं खेलना। तो जी बस ये रख देती हूँ ढक्कन लगा के थोड़ी देर तक। तब तक मैं पानी में से कपड़े निकाल देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वो खिचड़ी बनाई थी, हमने खा ली थी। और ये छाया अपनी ड्रेस रख के गई थी दोबारा, मतलब प्रैक्टिस थी उसकी, तो उसके पापा छोड़ के आए थे उसको।
और उसने बोला था ट्राई करके देखी थी ना, अभी आपने क्लिप देखी होगी पीछे, तो वो तो वैसे ही टेम्प्ररी तैयार हो रही थी, जब तैयार होएगी तो अच्छी लगेगी, मतलब अच्छे तरीके से होएगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ना फिटिंग कर देती हूँ, ज़्यादा लूज़ है, लेकिन फिर ना मैं फिर कुछ कपड़े तो जो थे ना तय करके रखे थी भाई ये गंदे ना होएं, साफ़ रहें, तो उस वजह से फिर मैं यहाँ पे करने लग रही हूँ उसकी तय। और तभी आ गई मेरे पास आर्या कह रही मम्मा मैं पहन के देखती हूँ इसको, फिर तो छाया पहनने नहीं देगी, अभी वो घर पे नहीं है तो मैं पहन के देख लेती हूँ। तो जी धोती वो पहन के देखने लग रही है, थोड़ा मोड़ के ही पहनेगी, क्योंकि ऐसे तो उसको आने वाली नहीं है, बड़ी सी है थोड़ी। तो जी फिर मैं इस कुर्ते को बाहर ही रख दूँगी सिलाई मारने के लिए, लेकिन फिर मैंने सिलाई इस पर लगाई भी नहीं थी। और जब छाया आई तो छाया ने मना कर दिया कि मम्मा मैम ने मना किया सिलाई मत लगाना, इसको लूज़ ही रखना है भाई, जैसा खुला खुला है ना, फिर एक बच्चे की फिटिंग को एक के पहनने का और एक नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये है पिल्लो, जो मैंने एक दिन आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, मैंने वेस्ट रजाई से इस कुशन और पिल्लो भरे थे, तो ये ना टूट गया है, बीच में से टूट गया, मतलब ढीला ढीला हो गया है पिल्लो। तो जी मैं इसके अंदर ये पुराने वो है पिल्लो कवर, तो इनको भर दूँगी, अब ये यूज़ के नहीं है, ऐसे ही हो रहे हैं बेकारे से थोड़े, तो फिर मैंने इसके अंदर भर दिया ताकि ये स्टिफ सा हो सके। तो जी और इसके बाद ना ये कुछ फिर पहले तो मैंने डाल दिए, उसके बाद भी फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी ना कमी है, अभी कई जगह साइडों से में रह रही है, तो फिर मैंने ना देखा, फिर ढूंढ के लाई मैं आर्या का एक सूट जो ये अब पहनती नहीं है, और इसने पहनी थी ये धोती, देखो कैसी लग रही है, मटक रही है पहन के, अच्छी लग रही है। वैसे बनाऊंगी मैं इनके लिए धोती, दोनों बहनों के लिए, ताकि पहन सके, कभी स्कूल में प्रोग्राम वगैरह हो ना, वैसे भी होते ही रहते हैं, तो चलता रहता है काम फिर एकदम ना बनाने से, तो ये है कि बना लो, पहले ही बनी हुई रखी रहे ना तो ठीक रहता है। तो जी अब ये कर रही है डांस, और इसकी ये निकाल दी थी अब इसने, अब मैं कपड़े भी तय करूँगी, और ये इसके अंदर इसका सूट डाल दिया। अब मैं वैसे पहनती नहीं है ये, लेकिन जब डालने लग रही हूँ तो कह रही मम्मा मैं पहनती तो क्यों डाल रहे हो इसके अंदर, और जबकि पहनती नहीं है, लेकिन हाँ भाई रखना नहीं है इसको, ऐसे ही अलमारी भर के रखो। तो जी वो काम है बच्चों का। अब कर रही है खेल कूद, इसको लग रहा है थोड़ा मोटा सा, भाई इसके ऊपर कूद लेती हूँ। तो जी बस ये भरने के बाद फिर मैंने ना इसको सिल दिया है जल्दी से मोटा मोटा सा, ताकि फिर और भी काम करना है, क्योंकि कपड़े मैंने धोने लग रही थी मशीन में, और फिर कुछ कपड़े मैंने धो दिए जितना मैंने पानी भरा हुआ था, बाकी कपड़े जब पानी आ जाएगा तो तभी धोऊंगी मैं। और इसका जो ये दूसरा कवर था ना, इसको फिर मैंने ना इसी के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि ये दो कवर थे, एक में मैंने वैसे भर दी थी रुई सी, और एक मैं कवर चढ़ा देती हूँ। ये हो गया जी देखो तैयार, अब ये सही लग रहा है एकदम बढ़िया से। और इन कपड़ों की अब दोबारा मुझे तय करनी पड़ेगी, अब इन कपड़ों की रख दूँगी मैं तय करके, पन्नी में वापस डाल दूँगी। और शाम का टाइम उसके बाद मतलब ये है, बच्चे ट्यूशन से जा चुके थे, मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोने के बाद फिर मतलब धोते धोते बीच में जैसे मैं सफाई करने लग रही थी, तो एक अत्तर है ना, ये मैंने ना रद्दी में बेचने के लिए निकाली थी, लेकिन रद्दी वाले ने ली नहीं, फिर मुझे लगा कुछ DIY कर लूँगी, तो इसलिए फिर वो रखी रही। फिर मैंने बच्चों को ऊपर भेजा, भाई छत पे रख के आओ, क्योंकि पता नहीं कैसे पानी वगैरह खिंड के हो गए, तो आरव ने खिंडा दिया होगा, तो ये गिल्ली हो रही थी, काफ़ी स्मेल सी भी लग रही थी मुझे। फिर मैंने सूखने के लिए ऊपर पहुंचा दिया आर्या छाया को देके। और ये मैं कपड़े जो बताया ना आपको, कुछ कपड़े धुगे थे जो रह गए थे, वो मैंने अभी धोए हैं, वो पहले वाले उतार दिए हैं, और दोबारा ये टांग दिए हैं मैंने, ठीक है जी। और उसके बाद कपड़े कुपड़े धोने का सारा काम निपटाने के बाद मैंने पीछे गैलरी को धो दिया है, साफ़ कर दिया है। अब लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि पोछा रह रहा है। और ये पहना है मैंने लोअर T-शर्ट ये छाया के पापा का पुराना है, मतलब अब तो इनको आता नहीं है, तो नए पहनते हैं। मैंने इसको रख लिया कि जैसे मेरे कोई बार ना क्या होता है, कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तो मेरे कपड़े काफ़ी गिल्ले हो जाते हैं, तो उससे पहले मुझे कई बार ये होता है ना, कोई हल्के से कपड़े मेरे ना धुए हुए नहीं हैं, सारे ही गंदे पड़े हैं, तो तब मैं इसको पहन लेती हूँ। और ना ये फिर ये है ना, वरना फिर मुझे सही से कपड़े पहनने पड़ते हैं जो ढंग से के हैं, फिर वो भी गिल्ले हो जाएंगे तो फिर वो भी चेंज करने पड़ेंगे, और फिर मैं ख़राब करना नहीं चाहती हूँ जो मेरे पसंद के, मतलब थोड़े वैसे कपड़े हैं जो तो अच्छे वाले, और डेली से के थोड़े हल्के रखते हैं, तो फिर उसी हिसाब से फिर वही पहनने जाते हैं ना ज़्यादातर, तो इस वजह से मैं इनको पहन लेती हूँ। अब ये गिल्ले हो गए हैं तो फिर इनको चेंज कर लूँगी, तो मुझे कोई ये नहीं होएगा कि हाँ भाई सूट मेरा कोई गंदा हो गया एक्स्ट्रा, अब धोना जल्दी है उसको, जब भी मशीन लगेगी तो फिर ये हो जाता है कि इकट्ठे ही धो जाएंगे। तो पोछा मैं हाथ से नहीं लगा रही हूँ, मतलब बैठ के नहीं लगा रही हूँ, अब मैंने वाइपर पे ही लगा रही हूँ,
तो जी रात का काम मेरा पूरा निपट गया था, रोटी वगैरह बन गई थी, सबको खिला दी थी। उसके बाद की मैंने रसोई की सफाई, रसोई का काम निपटाया। और क्योंकि ना खाने में तो मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, वही सब्जी है जो डेली बनती हैं, डेली का दूसरे तीसरे दिन तो बनी जाती है। तो बस वही बनी थी रोटी सब्जी, वो सब ने खा ली है, हो गया काम पूरा। रसोई की भी कर दिया मैंने सफाई, ताकि सुबह का काम हल्का हो सके, फिर मुझे सुबह उठ के ना करना पड़े। सुबह भी क्योंकि कल छाया कि वो है प्रोग्राम है, तो इस वजह से उसको जल्दी जाना है। तो हो गया जी ये सारा काम। उसके बाद मैं आरव को सुलाने गई, आरव सोया नहीं, तो मैं वेट करती रही। क्योंकि आज मुझे वेट करने का कारण ये था कि जो मशीन के ऊपर आप कुर्ता देख रहे हो ना, मुझे उसके गले में थोड़ा काम करना है। वो जिसका है ना, वो सुबह लेके जाएगी, उसे अर्जेंट में चाहिए। और ये कपड़े मैंने डाले थे, जो बाद में कपड़े डाले थे वो थोड़े थोड़े सीले रह गए, तो उसमें से मैंने छांट के कपड़े निकाल दिए हैं जो गिल्ले थे। बाकी कपड़ों की कर दूँगी मैं तय, क्यों साथ के साथ काम निपटेगा जितने हो सकता है तो ठीक ही है। फिर आरव सोया तो था नहीं, ये भी मेरे पास ही फिर खेलता रहा। तो बस इसको ये खेलता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी जल्दी जल्दी से। और जो कपड़े गिल्ले निकल रहे हैं उनको मैं निकाल के वापस फेंक रही हूँ कुर्सी पे, भाई रात को पंखे की हवा में वो सूख जाएंगे कपड़े। ये मैं भी चेक कर रही थी, कहीं ये ना इलास्टिक के पे से मुझे थोड़ा सिला सा लग रहा था, लेकिन ये सूखा था, तो मैंने चेक किया। और कपड़े रख दूँगी मैं, जिसके कपड़े हैं ना उसी के एक जगह पे, कपड़ों के ऊपर कपड़े ऐसे रख दूँगी ना, मतलब एक बंदे के एक ही जगह पे, ताकि उनके जो खाने हैं उनमें सेट करने में मुझे आसानी रहे। तो जी उसके बाद करूँगी मैं वो कुर्ता सही हो सकता करना, ज़्यादा मुझे वही है। कपड़े तो थोड़ा सा ये है कि ना भी करती तब भी चल जाता, लेकिन फिर मैं अभी ये सोच रही थी कि कुर्सी पे पड़े रहते हैं ना, तो अगले दिन मेरे से तय हो नहीं पाती। वो कुर्सी पे से ही उठा के हम पहन लेते हैं, फिर वो वॉशिंग मशीन में चल जाते हैं, दोबारा धो जाते हैं, दोबारा कुर्सी पे आ जाते हैं। तो जी उस मतलब काम को, वो काम मेरे से ना हो, इसलिए फिर मैं साथ के साथ इनकी तय कर रही हूँ। और जो गिल्ले रह गए हैं अब उनका देखेंगे क्या बनेगा। तो मुझे करनी थी अपने सूट की कटिंग भी, लेकिन वो तो मेरे से हो नहीं पाई। और बस मैंने वो गला तो कर ही दिया, भाई अगर वो लेने आए तो कम से कम मैं उसको दे दूं। और जो उसके ऑल्टरिंग के और कपड़े थे वो तो मैंने किए नहीं, मैंने बोल दिया था भाई ये बाद में रक्षाबंधन के बाद दूंगी अगर ना हुए मेरे से। तो जी एक ये शर्ट थी छाया के पापा की, अलग रख दी है मैंने, क्योंकि इस पर लगे हैं चाय के दाग। क्यों पता नहीं कैसे लग गए हैं, मैंने तो अभी धोई तो तभी देखी कि इसमें दाग लगे हुए हैं। अब ये उतरेंगे भी नहीं शायद, ताज़े होते साथ के साथ पता चलता तो कुछ कर भी पाते। अब कई दिन से मशीन में भी पड़ी थी ये, तो जी देखेंगे उतरेंगे या नहीं। तो अब मैं आ गई उस कुर्ते को ठीक करने के लिए। और ये इसके मैचिंग सा मिलता जुलता मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया है। वैसे तो वो कह रही थी इसमें से कोई भी एक कलर का अगर आपके पास हो तो वो लगा देना, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे ये थोड़ा मैचिंग सा मिला। अब मैं इसी को करूँगी सही, थोड़ा पहले तो प्रेस करके इसको मतलब प्लेन करूँगी, जैसे श्रिंक हो रहा है ये कपड़ा। क्यों ऐसे ही मैं कट्टे में भर देती हूँ ना, पुरानी कतरे क्या होती तो नहीं है, लेकिन बची कुची वेस्ट कतरे मैं ऐसे कट्टे में भर देती हूँ, तो फिर उसमें तो ऐसे हो ही जाती है ना श्रिंक, तो उस वजह से ये ऐसे हो रही थी। और ये ले लिया मैंने पेस्टिंग पेपर, पेस्टिंग पेपर को मैंने छोटा काट लिया, क्योंकि जो मेरे को टुकड़ा लगाना है ना गले को छोटा करने के लिए वो छोटा ही है, तो उसी हिसाब से मैंने नाप लिया है जितना मेरे को रखना है। और इसकी शेप में मैंने काट के इसको चिपका लूँगी मैं, क्योंकि पेस्टिंग पेपर है। और जी इसको काटने के बाद फिर मैं इसको डबल कर लूँगी और फिर इसको सिलूँगी। सिलने के बाद फिर इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने निशान लगा के पहले से दे रखा है कितना छोटा करना है, तो बस वहीं तक मेरे को ये लगाना है। तो अगर आपको ना मेरी स्टिचिंग वाली या कोई भी क्लिप आप देखते हो, आपको लगता है कि मुझे ना मतलब आपको समझ में आता है, सही से करती हूँ मैं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। तो जी ये फाइनल लुक, और अब करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।